हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि इसके पीछे बनने की साइकोलॉजी क्या होती है, इसमें बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट क्या रहता है और बायर्स और सेलर्स मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी में हम एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दो कैंडल स्टिक दिख रहे होंगे, ठीक है। जो पहला हमारा कैंडल है जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है उसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ये एक बुलिश कैंडल होता है, ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल है। और आपको राइट साइड में दिख रहा होगा ग्रेवस्टोन डोजी, ये एक बेयरिश कैंडल है, ये सेलर्स का कैंडल है और ये आपका बायर्स का कैंडल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये एक आपको दिख रहा होगा कि ये हैमर जैसा दिख रहा है आपको, पर इसका बॉडी छोटा है। आप इसको बोलेंगे पिन बार कैंडल है, तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। इसका नाम जो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। इसको डोजी कैंडल जब बना तो मार्केट में बहुत अच्छा मूव देने का चांसेस रहता है। अब इसके पीछे की हम साइकोलॉजी समझ लेते हैं। कैंडल फॉर्म कैसे होता है चार्ट पर। जैसे कोई मार्केट में जब ओपन होता है तो आपको ये पता है कि मार्केट में जब कोई कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल बनता है, तो वो नीचे स्टार्ट होता है। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, आप ये समझिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, कितने रुपए में ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से 100 रुपये में ओपन हुआ। अब यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट में सेलर्स आए, यहाँ से सेलर्स एंटर हुए और मार्केट को यहाँ तक लेके गए, एक नीचे लो बनाया। मतलब सेलर्स यहाँ से एक्टिवेट हुए, उनके पास जितनी ताकत थी वो यहाँ से लाके एक लो बनाया। अब लो कितने का बनाया, मान लीजिए लो बनाया 60 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेलर्स का ताकत यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, इसलिए एक लो बना। अब यहाँ से फिर क्या हुआ, बायर्स एंटर हुए। मतलब जो बायर्स हैं एंट्री मारते हैं यहाँ से अपना और क्वांटिटी ऐड करके मार्केट को वापस लेके जाते हैं और जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था 100 रुपये प्राइस में, उसके ऊपर क्लोज करते हैं 110 रुपये के प्राइस में। आप ये समझिए। अब इसको समझते हैं हम, इस कैंडल के पीछे बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट समझते हैं। मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, तो इस तरीके का एक बॉडी बना है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। अब ये समझिए कि इस कैंडल में आप देखिए कि यहाँ पर से सेलर्स एक्टिवेट हुए मार्केट में। जब ये कैंडल बना तो अब ये कैंडल की साइकोलॉजी आप समझिए। इसमें देखिए सेलर्स यहाँ से आए और ये जो वीक दिख रहा है नीचे ले जाने पे मार्केट में सेलर्स थे, सेलर्स आए तभी मार्केट नीचे गया, ठीक है। अभी वीक से हमको क्या समझ में आता है कि यहाँ से सेलर्स आए, सेलर्स ने अपनी ताकत लगा के यहाँ तक वो लेके गए। उनके पास जितनी ताकत थी वहाँ से वो ताकत लगाया और एक लो बनाया, वो 60 रुपये तक का ही लो बना पाए। फिर यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स ने अपनी ताकत लगाया और ताकत लगा के मार्केट को जहाँ से ओपन हुआ था उसके ऊपर 110 रुपये के प्राइस पे क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पर इसका क्लोजिंग हुआ। तो इसमें ये क्या होता है, ये जो आपका 10 पॉइंट का जो बॉडी है इसमें तो बायर्स हैं, पर आप देखिए यहाँ पर से ये जो 40 पॉइंट का था जिसमें सेलर्स थे, मतलब यहाँ से आप समझिए यहाँ से सेलर्स थे जो 40 पॉइंट का लो लगाए। 100 से 60 माइनस करेंगे तो 40 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जो 40 पॉइंट का सेलर्स ने अपना ताकत लगाया था, बायर्स ने उन सारी चीज़ों को खरीद लिया। मतलब 40 पॉइंट का बायर्स ने भी अपना ताकत लगाया। अभी कैंडल देखिए, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है। यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ पर 60 रुपये का लोग लाया, मतलब 40 पॉइंट का जो ताकत है वो सेलर्स का था, पर बायर्स यहाँ पर जब एक्टिवेट हुए तो ये 40 पॉइंट को लिए, उसके अलावा ये 10 पॉइंट और अपना जो ताकत है वो लगाया। तो इसमें क्या है, 40 पॉइंट का जो ताकत था वो सेलर्स का था और 50 पॉइंट का जो ताकत है वो है बायर्स के पास। तो इसमें 10 पॉइंट का जो ताकत एक्स्ट्रा है वो बायर्स के पास है। इसलिए इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है जो हमें ये बताता है कि इस कैंडल में बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये समझ गए। अब ये देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ कि मार्केट में ये दिखता कैसे, बनता कैसे है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप एक एग्जांपल में, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था और यहाँ सपोर्ट पे, या आप समझ लीजिए सपोर्ट या कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे एक इस तरीके का कैंडल बनता है जिसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का कैंडल बनता है तो आप ये समझिए कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। अब आप देखिए कि अप ट्रेंड में शिफ्ट कैसे होगा। अब यहाँ से देखिए सेलर्स यहाँ से हैवी हो रहे थे, ठीक है। यहाँ से मार्केट में रेड कैंडल बना के मार्केट में गिर रहे थे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ओपन हुआ, फिर सेलर्स ने अपना ताकत लगाया ले जाने के लिए नीचे, मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ताकत लगाया। अब यहाँ पर देखिए एक लो लगाने के बाद यहाँ से बायर्स ने डोर थामी और यहाँ से बायर्स अपना ताकत दिखा के मार्केट को ऊपर लेके गए
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के कैंडल बना, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल। अब हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे आपको मैं बताता हूँ। मार्केट में जब इस तरह का कैंडल बनता है तो आप ये करेंगे, इसका जो हाई है वो अगर कोई नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना के इसका हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा होगा एंट्री, ठीक है। और इसी कैंडल का लो हमारा होगा स्टॉप लॉस, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसका देखिए फिर हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट में बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिलता है। अब इसको चलिए चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे ये बनता कैसे है, चार्ट में आपको कैसे समझ में आएगा कि ये डोजी कैंडल बनेगा कैसे, ठीक है। अब देखिए हम ये आ गए हैं चार्ट पर। अब आप देखिए मार्केट में बड़े बड़े रेड कैंडल बना के मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉलो करके हायर हाई हायर लो हायर हाई फॉलो करके मार्केट डाउन साइड में गिर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट वाला यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसको बोलते हैं, डोजी कैंडल जो है बुलिश डोजी कैंडल, वो यहाँ पर फॉर्म हुआ। अब उसके बाद आप देखेंगे इसके बनने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा अप साइड को मूव दिया। अब इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे आपको मैं बताता हूँ। क्या करेंगे, जब आप मार्केट में जब इस तरीके का कैंडल बनता है तो कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे आप, और इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यह हमारा होगा एंट्री, इसी कैंडल का लो हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे मार्केट बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, ये आप समझ गए। एक और आपको एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एक अच्छा खासा रैली किया डाउन साइड में, रेड कैंडल बना के फॉल हुआ, देखिए इतना बड़ा रेड कैंडल बना के मार्केट फॉल हुआ। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन होता है, वो भी बॉटम पे, ठीक है। आप याद रखिए बॉटम मतलब सपोर्ट पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट एक अप ट्रेंड में, मतलब ये डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट शिफ्ट होकर अप ट्रेंड में हो गया। अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे आपको मैं बताता हूँ। मार्केट में क्या है, जब ये इसका जो हाई है वो अगर ब्रेक किया कोई ग्रीन कैंडल, जैसे आप देख सकते हैं इसका हाई को ब्रेक किया, यहाँ हमारा होगा एंट्री और इसका लो होगा हमारा स्टॉप लॉस। ये आप समझ गए कि एंट्री कहाँ करना है और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में एक अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माराबुजू कैंडल भी बना हुआ है, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि माराबुजू कैंडल इसका लो नहीं है। तो इससे एक और कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड को बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो करेगा। तो ये देखिए मार्केट एक आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1 into 3 4 आपको आराम से दे देगा। तो ये आप समझ में आ गया आपको कि ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरह से काम करता है। आइए अब हम देख लेते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी एक बेरिश कैंडल है, मतलब मार्केट में इस तरह का कैंडल टॉप पर बनता है तो आप ये समझ जाइए कि मार्केट का डायरेक्शन अब चेंज होने वाला है, मतलब अप ट्रेंड में होगा, और इस तरह का कोई कैंडल बनता है तो डाउन ट्रेंड में होगा। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी हम समझ लेते हैं, इसके कैंडल के बनने का रीजन समझ लेते हैं, फॉर्मेशन और बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट इसमें समझ लेते हैं। अब ये बेरिश कैंडल है, जैसे आप समझ सकते हैं बेरिश कैंडल, रेड कैंडल मतलब बेरिश कैंडल। अब आप जान रहे हैं कि इसका ओपनिंग कहाँ से होता है, इसका ओपनिंग होता है ऊपर तरफ, ठीक है। ऊपर में ओपनिंग हुआ, कितने रुपए में हुआ, ये 100 रुपए के प्राइस में ये इसका ओपनिंग हुआ। अब यहाँ जैसे ही ओपन हुआ, यहाँ से बायर्स इंटर हुए, बायर्स ने अपना ताकत लगा के मार्केट को ऊपर लेके गया। कितने रुपए पे लेके गया, 160 रुपए पे मार्केट को लेके गया। मतलब इस कैंडल का जो हाई है, बायर्स ने कितना हाई का बनाया, 160 रुपए तक का एक हाई बनाया, मार्केट में कैंडल बना जिसका हाई है 160 रुपए। फिर यहाँ पर आके बायर्स जो है वो वीक पड़ गए, मतलब इस कैंडल में जो बायर्स थे उनका ताकत अब खत्म होने लगा। अब यहाँ से फिर सेलर्स एक बार इंटर होते हैं, मतलब सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने के लिए अब इसमें क्वांटिटी ऐड करते हैं और मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो इस तरीके का एक लो बनाते हैं, ठीक है। मतलब मार्केट क्या है, जहाँ से ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ क्लोज हुआ, कितने रुपए पे क्लोज होता है, मार्केट क्लोज करता है 90 रुपीज़ में। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, मार्केट में जब ये कैंडल ओपन हुआ, यहाँ से 100 रुपए के प्राइस पे ओपन हुआ, यहाँ से बायर्स एंटर हुए, बायर्स ने अपना जो स्टार्टिंग का ताकत था वो पूरा लगा लिया, यहाँ से पूरा ताकत लगाया और यहाँ पर आके एक हाई बना के मार्केट रुक गया, 160 रुपए पे एक हाई बना के यहाँ पर रुक गया। उसके बाद यहाँ से सेलर्स एंटर हुए, सेलर्स एंटर होने के बाद अपनी ताकत लगा के जहाँ से ओपन हुआ था कैंडल उसके नीचे क्लोज करता है 90 रुपए के प्राइस पर और एक लो बनाता है, मतलब जहाँ क्लोज हुआ वहीं एक लो बनाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर बायर्स आए थे पर बायर्स में उतना ताकत नहीं था कि वो मार्केट को और ऊपर लेके जाए।
पर सेलर्स जब एंटर हुए तो आप ये देख सकते हैं कि बायर्स को हटाकर मार्केट में जो सेलर्स हैं वो इतने ताकतवर थे कि बायर्स को हटा के एक लो बनाया और जहां से ओपन हो उसके नीचे लो बनाया। तो इससे पता चलता है कि सेलर्स इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इस कैंडल में सेलर्स का पावर है। ठीक है, उसके बाद ये आप देख सकते हैं इस तरीके का एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये इस तरह का कैंडल बेरिश कैंडल है जो मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में एक अप ट्रेंड था। ठीक है, मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना के अप ट्रेंड में फॉलो कर रहा था। यहाँ कहीं रेजिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पर टॉप पर एक रेजिस्टेंस पे ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट एक अच्छा खासा फॉल करता है। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट में कि इसमें एंट्री आप कैसे लेंगे और एग्जिट कैसे करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। अब आप समझ गए कि मार्केट में टॉप पर ये इस तरह का कैंडल बनता है। अब एंट्री लेने के लिए मार्केट में जब ये इस तरह का कैंडल बना तो इसका जो लो है, अगर कोई रेड कैंडल इसको ब्रेक करता है, डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एंट्री और इसी का हाई हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस और इसके लो को ब्रेक करने के बाद ये हमारा एंट्री हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। चलिए इसको चार्ट में आपको समझा देता हूँ, चार्ट में कैसे दिखता है, ये किस तरीके का फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम चार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट एक अच्छा खासा रैली किया, यहाँ पर बड़ा सा कैंडल बना के मार्केट में देखिए अप ट्रेंड में था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेवस्टोन डोजी आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्यारा ग्रेवस्टोन डोजी है, परफेक्ट वाला ग्रेवस्टोन डोजी है। अब इस तरीके का आपको कैंडल देखने को मिलता है। अब इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे, तो आप देखिए कि मार्केट में जब इसका जो लो है वो जब ब्रेक हो तो यहाँ हमारा हो जाएगा एंट्री और इसका जो हाई है वो हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने के बाद आप देखिए मार्केट बहुत ही अच्छा फॉल किया, मतलब मार्केट ने आपको 1 into 3 4 तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके के कैंडल में। आपको ये समझ में आ गया, ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा टॉप पर बनेगा। ठीक है, ये टॉप पर बनेगा और इस तरह के कैंडल बनने के बाद आपका जो ट्रेंड है वो अप साइड से हो जाएगा डाउन साइड। ठीक है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एक और एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ इसी में। जैसे कि आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल आपके सामने लाइव है। अब यहाँ पर देखेंगे मार्केट एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड पर, अब यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा एक ग्रेवस्टोन डोजी। अब आप बोलेंगे ये तो ग्रीन कलर के हैं, तो कलर से आपको मैटर नहीं पड़ता। कौन से कैंडल में आपको फर्क पड़ेगा, माराबूजू कैंडल में। माराबूजू जो कैंडल है, जो बड़े कैंडल होते हैं इस तरह के कैंडल, इसमें आपको फर्क पड़ेगा सिर्फ कलर का। बाकी किसी भी कैंडल में आपको उसकी साइकोलॉजी से फर्क पड़ेगा, ना कि उसके कलर से। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में था, बहुत अच्छी खासी रैली हुई अप ट्रेंड में और यहाँ टॉप पर, ये एक टॉप है आपका, यहाँ पर मतलब अभी मान लीजिए ये रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस पर इस तरीके का ग्रेवस्टोन डोजी आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे साइकोलॉजी समझाता हूँ मैं आपको। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट में बायर्स इंटर हुए और यहाँ टॉप पर लेके गए, पर यहाँ पर एक हाई बनाने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट में क्या है, बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि मार्केट को यहाँ ले जाके क्लोज कर सके, सस्टेन कर सके। इस वजह से मार्केट में सेलर्स एंटर हुए और सेलर्स मार्केट को यहाँ तक वापस, जहाँ से ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज किया। इसलिए इसमें सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आप समझ गए। अब हम देखते हैं इसमें एंट्री कैसे करेंगे आप। अब एंट्री करने के लिए देखिए आप, मार्केट जब इसका लो ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया लो ब्रेक करेगा। तो ये रेड कैंडल, बहुत ही प्यारा रेड कैंडल, इसमें देखिए लो को ब्रेक किया और एक क्लोज किया। तो इसमें हमारा हो जाएगा, लो ब्रेक होने के बाद हो जाएगा हमारा एंट्री और इसका टॉप हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ही शानदार फॉल किया, बड़े बड़े कैंडल बना के मार्केट फॉलो किया। इसमें आपको 1 into 3 1 into 4 तक का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगनफ्लावर डोजी के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। दोनों कैसे फॉर्म होते हैं, कहाँ पर फॉर्म होते हैं, इसके पीछे की बायर्स और सेलर्स की माइंडसेट और साइकोलॉजी समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।